हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद। हमारी द्विघात समीकरण चल रही है, तो हमने एग्ज़ाम को देखते हुए, एग्ज़ाम हमारे 10th के जो है करीब आ रहे हैं, तो हमने क्या है वैरायटी छाटी हुई है। नेक्स्ट वीडियो में हमने प्लेन और ट्रेन पे क्वेश्चन करवाए हुए थे, और आज हम क्वेश्चन लेके आए हुए हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा पे। जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे उस तरीके के सारे क्वेश्चन करवाने की आज हम पेशकश करेंगे कि जितने से जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो पाएंगे इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, वो क्वेश्चन डालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है तो उस पर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन हमारा क्या है तो उसके लिए बढ़ते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन हमारा पहला है तो उसको देख लेते हैं, थोड़ा बुक खोल लें, ओपन कर लें। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक नाव है, ठीक है, कह रहा है एक नाव है जिसकी शांत जल में चाल, एक नाव है जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर पर घंटा है। कह रहा है नाव को धारा की दिशा तथा धारा की विपरीत दिशा में जाने में लौटने पर कुल जो टाइम लग रहा है 4 घंटे 30 मिनट का टाइम लगता है। तो कह रहा है कि धारा की चाल बताइए। मतलब कि एक बोट है, वो शांत जल में चल रही है, कह रहा है इसकी चाल जो है 15 किलोमीटर है। नाव जो है धारा की दिशा में चलाई जाती है तो तथा धारा की विपरीत दिशा में चलाई जाती है। कुल उसका टाइम टेकन जो है 430 मिनट्स का है। तो कह रहा है कि धारा की चाल बताइए कि धारा की चाल किस तरीके से बह रही है। तो ये मेरे क्वेश्चन है किस पे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन बोट एंड स्ट्रीम, धारा और चाल पे क्वेश्चन आधारित हैं, नाव और धारा पे क्वेश्चन आधारित है। इनको किस तरीके से किया जाएगा तो आज इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हम इसलिए रफ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जगह कुछ हमें कम मिल रही है, तो इसलिए मैंने रफ किया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, और यहाँ पे मानना पड़ेगा कि माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा, ये हुआ जाके। अब यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन है कि शांत जल में नाव की चाल क्या है। धारा की चाल x किलोमीटर, तो शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल बराबर कितनी है तो 15 किलोमीटर पर घंटा, 15 किलोमीटर पर घंटा। फिर आगे धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर कितना हो जाएगा 15 + x किलोमीटर पर घंटा। आगे है कि धारा की, ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, बनानी पड़ेंगी। हमने ये माना है, पहले माना कि धारा की चाल x है, शांत जल में नाव की चाल 15 + x, धारा की विपरीत, धारा की दिशा में नाव की चाल, आगे फिर धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल बराबर क्या हो जाएगा 15 - x किलोमीटर पर घंटा। लेकिन उसने कंडीशन दे दी है क्या कि जाने में तथा आने में, ठीक है, टाइम कितना लग रहा है, टाइम जो है 4.5 घंटे का लग रहा है। तो कह रहा है धारा की चाल बताइए। तो यहाँ से मतलब दूरी कितनी है, यहाँ पे दूरी हमें दिया हुआ कि धारा की दिशा तथा विपरीत दिशा में तय दूरी। तो धारा की दिशा तथा विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर दूरी तय करने में 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। तब
कुल 4 घंटा 30 मिनट लगते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि समय बराबर क्या है, दूरी बटे 4। दूरी कितनी है 30। पहले चाल कितना चल रहा है धारा की दिशा में 15 + x, धारा की विपरीत दिशा में कितना चल रहा है तो 15 - का x। टोटल टाइम कितना लग रहा है 4 घंटे 30 मिनट। कितना लग रहा है 4 घंटे 30 मिनट। तो 4 घंटे 30 मिनट 4 घंटे कितना हो गया, तो इसको बना लो तो कितना बनेगा 4.5 घंटा हो जाएगा। तो 9 बटे कितना हो जाएगा 2 घंटे, 9 बटे 2 घंटे हो जाएगा। अब ये टाइम इतना ले लिया कि 4 घंटे 30 मिनट हमारा हो गया। आगे देखो इसने क्या कहा है, तो इसको भी कर लेना है। 4 घंटे 30 मिनट है तो ये हो गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ से ऊपर से 30 हमने कॉमन ले लिया, तो इधर हो गया 1/15 + का x प्लस का 1/15 - का x बराबर कितना हो गया 9/2 घंटे, 9/2 घंटे। तो यहाँ से 30 तो हमारा पहले ऑलरेडी कॉमन है, तो इधर 15 - x, इधर हो जाएगा 15 + x और नीचे हो जाएगा 225 - का x², और इधर हो जाएगा 9/2। माइनस के प्लस कैंसिल, माइनस से प्लस कैंसिल, तो हमारे पास जो होगा जाके 15 और 15 कितना हो गया 30, कितना हो गया 30 × 30 बटे कितना हो गया 225 - का x² बराबर 9/2। तो यहाँ से कितना हो गया 3 × 9, 3 × 30, 3 × 9, 3 एकम 3 और 3 × 30, 10 × 100 दूना कितना हो गया 200। तो 225 - का x² बराबर कितना 200। तो माइनस का x² बराबर कितना हो गया 200 - का 225। तो यहाँ से माइनस का x² बराबर कितना हो गया -25, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x² बराबर कितना 25, x² बराबर कितना 25। तो यहाँ से x बराबर कितना हो गया ± का 5, x बराबर कितनी वैल्यू हो गई ± का 5। और जो x बराबर ± आया हुआ है, तो x बराबर -5 तो हमें लेना नहीं है। तो x बराबर कितनी आ गई 5 किलोमीटर पर घंटा। कितनी आ गई x बराबर 5 किलोमीटर पर घंटा। जो धारा की चाल आ रही है, जो धारा की चाल आ रहा है कितनी है 5 किलोमीटर पर घंटा। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर आ रहा है तुम्हें एग्जाम में, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 100% गारंटी है कि इस तरीके का क्वेश्चन आता है। 100 में 100% नहीं तो 99% तब भी कह सकते हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, 10th के बोर्ड एग्जाम में। तो हमें कोई गलती नहीं करनी है, सबसे पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन हमारा किस तरीके से होना चाहिए, वैरायटी क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन किस बिहाफ पे दिया हुआ है, कैसे उसका टाइम टेकन है। ठीक है, तो अगले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तो उसमें देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट और सेकेंड है, इसको बोलेंगे। कह रहा है एक मोटर जल जो शांत जल में 5 किलोमीटर घंटा की चाल से जाती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 12 किलोमीटर धारा की प्रतिकूल जाने पर तथा वही दूरी धारा के अनुकूल जाने पर 1 घंटे का अधिक टाइम लेती है। तो उसी जगह पर वापस आने में धारा की चाल बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे माना धारा की चाल बराबर क्या हो गया x किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, और कह रहा है कि जल में नाव की चाल, तो यहाँ पे शांत जल में नाव की चाल बराबर क्या दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर घंटा। धारा की दिशा में नाव की चाल 5 + x किलोमीटर पर घंटा। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बराबर 5 - x किलोमीटर पर घंटा।
अब कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल 12 घंटे जाने में लिया गया 12 किलोमीटर जाने में लिया गया समय। तो धारा के सबसे पहले जो कंडीशन है कि धारा के प्रतिकूल जा रहा है, तो धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर जाने में लिया गया समय, और यहाँ से क्या मान लिया, t1 बराबर समय बराबर दूरी, चाल कितनी है 5 माइनस का x। धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर जाने में लिया गया समय t2 बराबर 12/5 प्लस का x। और जो टाइम है देखो, इसको फर्स्ट माना, इसको माना सेकेंड, तो दोनों कह रहा है कि धारा की प्रतिकूल दिशा में जा रहा है और दूसरा कह रहा है कि धारा की दिशा में जा रहा है। जो धारा की दिशा में जा रहा है प्रतिकूल जा रहा है उससे 1 घंटे का टाइम कम लगता है। तो यहाँ पे क्या हो गया 12/5 माइनस x बराबर 12/5 प्लस x, और ये टाइम इसके बराबर होना चाहिए क्योंकि रिजल्टेंट हमें निकालना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 12/5 माइनस x, इधर इसको कॉमन लिए तो 12 प्लस का x, 5 प्लस x बराबर 1, और ऊपर से 12 हमने कॉमन ले लिया तो 1/5 माइनस का x माइनस का 1/5 प्लस का x बराबर कितना 1, बराबर कितना 1। तो यहाँ से 12 तो कॉमन है ही हमारा, इधर हो गया 5 माइनस x माइनस का 5, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 5 प्लस x माइनस का 5 प्लस का x बटे कितना, यहाँ पे 25 माइनस का x स्क्वायर बराबर कितना 1, -5 से +5 कैंसिल, तो x कितना हो गया 2x, फाइनल कितना हो गया 24x बटे 25 माइनस का x स्क्वायर बराबर कितना 1, या 25 माइनस का x स्क्वायर बराबर कितना 24x, कितना हो गया, इट्स 24x नहीं होगा यार, हाँ 24x ही होगा। तो यहाँ से कितना हो गया फाइनली x स्क्वायर माइनस का 24x प्लस का 25 बराबर कितना 0, या x स्क्वायर माइनस का 24x और प्लस का 24x माइनस का 25 बराबर 0। तो यहाँ से ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 25x माइनस का x माइनस का 25 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लिया तो x प्लस का 25 माइनस का 1 कॉमन लिया तो x प्लस 25 बराबर कितना 0। तो यहाँ से एक बार देखो कि x प्लस 25 बराबर 0 लिखा तो x बराबर कितना हो गया माइनस का 25, और ये हमें लेना नहीं था। x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो गया 1, और यहाँ पे धारा की चाल क्या आ जाएगी, अतः धारा की चाल x बराबर 1 किलोमीटर पर घंटा। तो ये हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है। तो थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, लॉजिकल है, बढ़िया है। तो वहाँ पे देखो जो वो वाला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन था उसमें आने और जाने का टाइम पूरा रिजल्टेंट करके दिया हुआ था, तो पूरा हमने जोड़ दिया था। इसमें क्या कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल जा रहा है और फिर धारा की दिशा में आ रहा है, तो जो धारा की दिशा में आ रहा है तो वहाँ पे टाइम कम लग रहा है और जाने में टाइम ज़्यादा लग रहा था, प्रतिकूल दिशा विपरीत दिशा में जाने में टाइम ज़्यादा लग रहा था, आने में टाइम कम लग रहा है दिशा में। तो वही कह रहा है कि रिजल्टेंट क्या होगा और धारा की चाल क्या होगी, तो x बराबर 1 किलोमीटर पर घंटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमारी चाल क्या आ गई 1 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। और इस तरीके से ही क्वेश्चन आता है यार एग्जाम में तुम्हारे। तो चाहे आप हिंदी का एग्ज़ाम दो जाके, चाहे जिस भी चीज़ का एग्ज़ाम दो जाके, आपको बस बेस्ट अपना करके देना है जाके, ठीक है। नेक्स्ट है अगला हमारा क्वेश्चन, तो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि एक मोटर बोट है जो कह रहा है कि एक मोटर बोट स्थिर जल में 18 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जाती है। कह रहा है 24 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने पर वह दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटे का अधिक समय लेती है। प्रतिकूल जा रही है, अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटे का अधिक समय लेती है। तो कह रहा है कि धारा की चाल बताइए।
क्या कह रहा है, धारा की चाल बताइए। देखो फिर एक बार क्वेश्चन कह रहा है कि एक मोटर बोट है, स्थिर जल में उसकी चाल 18 किलोमीटर है पर घंटा। धारा के विपरीत जाने पर वह जो दूरी है 24 किलोमीटर की, वह कह रहा है अनुकूल जाने से 1 किलोमीटर 1 घंटा अधिक लेती है, तो धारा की चाल बताइए। तो यहाँ से फिर वही काम कि माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा, और यहाँ से शांत जल में नाव की चाल बराबर 18 किलोमीटर पर घंटा। धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर 18 + x किलोमीटर पर घंटा। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बराबर 18 - x किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, 18 - x किलोमीटर। और कह रहा है कि 24 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय। तो यहाँ पे धारा की दिशा में, ठीक है, धारा की प्रतिकूल दिशा में 24 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय t1 बराबर, और ये क्या है, कितना है दूरी 24, और समय कितना लग रहा है 18 - का x, कितना लग रहा है 18 - का x जो चाल चल रहा है। और धारा की अनुकूल दिशा में 24 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय t2 बराबर 24/18 और प्लस का x। ठीक है, तो ये अब देखो यहाँ पे इसको फर्स्ट मान लिया, इसको मान लिया सेकेंड, तो यहाँ पे क्या कर दिया, फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड। फर्स्ट में जो टाइम टेकन है सेकेंड का टाइम टेकन का, फर्स्ट का टाइम टेकन सेकेंड के टाइम टेकन का 1 घंटे कम है, तो दोनों को संतुलित करना है। तो ये हो गया 24/18 - x बराबर 24/18 प्लस x। ये टाइम जो है 1 घंटे कम लेती है, 1 घंटे क्या है, ये कम लेती है, और ये क्या लेता है, अधिक, तो कम लेती है, तो इसमें क्या करेंगे 1 घंटा जोड़ देंगे, वही जो टाइम जो कम ले रहा है वहीं पे ये जोड़ देंगे। अब क्या करवा दो 75, तो 24/18 - x, और ये इधर आएगा तो 24/18 प्लस x बराबर कितना 1। यहाँ से 24 को हमने कॉमन ले लिया, तो वो 1/18 - x माइनस का 1/18 प्लस का x, 18 प्लस का x बराबर कितना 1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो अब ये हमारे पास हो गया। ठीक है, कहीं पे गड़बड़ हो गया यार, लग रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मोटर स्थिर जल में 18 किलोमीटर है, 24 किलोमीटर विपरीत जाने पर वह धारा के अनुकूल जाने की 1 घंटा अधिक टाइम लेती है। तो सही तो है यार, कहाँ पे गड़बड़ हो गया, सही तो है शायद, देख लेते हैं फिर दोबारा लगा के, सही तो हो रहा था। चलो ठीक है, 24 तो हमारा बाहर ही था, इधर हो गया 18 प्लस का x माइनस का 18 प्लस का x बटे 18 में कितना होता है 18 का वर्ग 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना 1। तो माइनस के 18 प्लस 18 कैंसिल, तो 24 दिनों कितना हो गया 48x बटे इधर कितना हो गया 324 माइनस का एक्स स्क्वायर, या माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 48x और माइनस का 300 प्लस का 324 बराबर कितना 0, एक्स स्क्वायर प्लस का 48x और माइनस का प्लस का 48x माइनस का 324 बराबर कितना 0, कितना 0 ये।
अब 48 के ऐसे फैक्टर करो कि 324 मिल जाए। तो 5 का 30, 56 का गुणा करवाएं 3 में, 324, 36 का 18 और 3 बचे 15, 1 16, 56 का 3 से गुणा करवाएं तो 168 ही हो रहा, लाना 300 है, 6 का करवा दें तो 6 36 और 6 पंचे 30, 3 33, 56 और 56 में 6 गया कितना बचा 48। तो ये हमारा होगा नहीं। 56 में 6 गया 50, 56 अट्ठे कर लेते हैं, 8 6 48, 8 5 40 और 4 44, ये ज़्यादा हो जाएगा। कितना 4 लाना है, कितना लाना है, तो 324 का करवाएं तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 324 के फैक्टर करवा लो तो 2 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, तो 3 से करवा लो, 3 तो का 9, 3 9 27, फिर 3 से करवा लो तो 3 एकम 3, 3 तो का 9, फिर 13 हो जाएगा। तो 3 दूना 6 और 13 3 39, 39 6, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। 3 एकम 3 ये 12 और 3 चौको 12, 2 एकम 2, 2 चौक 2 छंग 12 और 2 दूनी 4। अब ये हुआ जाके 2 से 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, फिर 9, फिर कितना हुआ 9, तो 9 9, तो कितना हो गया 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 9 दूनी 18, 18 दूना 36 और 36 और 9, 36 9 45। तो ये यार कुछ इस तरीके से बन नहीं रहा है। क्योंकि अभी सही से हो नहीं पा रहा है। कितना हुआ 3 2 4, तो 2 से 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, तो 9 से करवाया 9 आ गया, फिर 9 से करवाया 9 आ गया, तो 2 एकम 2 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, तो यहाँ से इस तरीके से इसका फैक्टर हो नहीं रहा है क्योंकि 48 हमें लाना है। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 56, ठीक है, 56 से अगर हम नहीं 56 नहीं 54 होगा जाके 54x माइनस का 6x, ठीक है, और माइनस का 324, तो यहाँ से x कॉमन ले लें तो x प्लस का क्या बचेगा 54, माइनस कॉमन ले लें तो ये और 6 कॉमन ले लें तो x प्लस का कितना बचेगा 54 बराबर कितना 0। यहाँ पे ऐसे फैक्टर होंगे जाके, तो x प्लस का 54 एक कोष्टक में हो जाएगा और x माइनस 6 एक कोष्टक में हो जाएगा। x बराबर -54 जो कि हमें लेना नहीं है, तो x बराबर कितना बचेगा 6। तो यहाँ से अतः धारा की चाल क्या आ जाएगी, अतः धारा की चाल x बराबर 6 किलोमीटर पर घंटा कितनी आ रही है, धारा की चाल x बराबर कितनी 6 किलोमीटर पर घंटा। तो इस तरीके से देखो थोड़ा फैक्टर करने में प्रॉब्लम हो जाती है कहीं कहीं। तो फैक्टर करने का इशू मतलब ये नहीं कि यार आप मतलब इसमें ज़्यादा इशू ठहराओ, तो ऐसा होता है, सबके साथ होता है, क्योंकि फैक्टर करना है मिल नहीं रहा जल्दी से और सोचना पड़ता है। कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं मिल रहा तो उसको और थोड़ा देखना पड़ता है, तो इस तरीके से होता रहता है। तो ज़्यादा मतलब कॉमन हो तो दिक्कत होती है, लेकिन फैक्टर वगैरह ज़्यादा कोई इशू नहीं होता है। तो आगे देखते हैं, अगर इसी तरीके का एक कोई क्वेश्चन मिलता है हमें तो देख लेते हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास और है, और इसके बाद में तो क्वेश्चन नहीं इस तरीके का है कि ना और बोर्ड पे मिले क्वेश्चन, तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो केवल एक क्वेश्चन और है हमारे पास, ठीक है। चलो उसको भी देख लेते हैं। और इस तरीके का क्वेश्चन शायद मैंने पहला ही क्वेश्चन है उसी पे बेस्ड, वही मतलब बिल्कुल सेम है, तो देख लेते हैं उसको फिर भी।
तो पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन है ये, और ये फोर्थ है क्वेश्चन शायद, कह रहा है कि नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर है, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने पर तथा उसी स्थान पर लौटने पर 4.5 घंटे का टाइम लगता है, धारा की चाल बताइए। तो माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा, शांत जल में नाव की चाल बराबर 15 किलोमीटर पर घंटा। धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर 15 प्लस का x किलोमीटर पर घंटा। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बराबर 15 माइनस का x किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, किलोमीटर पर घंटा। तो आगे कह रहा है कि 30 किलोमीटर जाने में तथा आने में, तो यहाँ से नाव द्वारा 30 किलोमीटर धारा की दिशा तथा विपरीत दिशा में दूरी तय करने में 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या कह रहा है कि धारा की दिशा में जाता है और फिर धारा की विपरीत दिशा में। तो धारा की दिशा में कितना जा रहा है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर। पहले कहाँ जा रहा है, धारा की दिशा में, तो 15 प्लस x। फिर कह रहा है कि विपरीत लौटता है, तो कितना लौट रहा है, 30 बटे 15 माइनस x। पूरा टाइम कितना लग रहा है, 4 घंटे 30 मिनट का मतलब 4.5 घंटे, तो 9/2। अब यहाँ से ऊपर से 30 हमने कॉमन ले लिया, तो 1/, बचा 15 प्लस का x, इधर हो गया प्लस का 1/15 माइनस x बराबर 9/2। 9/2 यहाँ पे हो गया। तो जब यहाँ पे एलसीएम लिया है तो ये हो गया 30, ऊपर हो गया 15 माइनस का x, और इधर हो गया 15 प्लस का x बटे कितना, 15 पंचाम 225 माइनस का x स्क्वायर बराबर 9/2। माइनस x से प्लस x कैंसिल, 15 15 30 हो गया। तो 30 गुणा 30 बटे 225 माइनस का x स्क्वायर बराबर 9/2। तो 3 त्रिका 9, 3.30, 3.30 और 3 त्रिका 9। ठीक है, ये हुआ जाके। तो ये सारी मंडी पूरी क्या हो गई, खत्म। और यहाँ से देखो 10.100 दूना 200, तो 25 माइनस का x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 200, या माइनस का x स्क्वायर बराबर 200 माइनस का 225 कितना हो गया, 200 माइनस का 225, या माइनस का x स्क्वायर बराबर कितना, माइनस का 25, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x स्क्वायर बराबर कितना, 25। तो x बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस 5। x बराबर जो -5 में लेना नहीं है, x बराबर 5 लेना है। तो x बराबर 5 लेना नहीं था, x बराबर 5 लेना है। तो यहाँ से क्या बोल दोगे, अतः धारा की चाल x बराबर 5 किलोमीटर पर घंटा। इस तरीके से आप बता सकते हो। तो ये थे हमारे बोर्ड पे, स्ट्रीम एंड बोर्ड पे क्वेश्चन बेस्ड थे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो, प्लीज़ गाइस लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।